जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं जयप्रकाश बोध। आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। जैसे कि हमारे पीछे दीक्षा धाम गुजरात का एक बैनर लगा हुआ है। इसमें आपको लेकर चलेंगे, पूछेंगे क्या है इसकी आगे की रूपरेखा, क्या करना चाहते हैं। साथियों, आप ये देखिए, प्रदर्शनी लगाई हुई है। काफी फोटो लगाए हुए हैं प्रदर्शनी द्वारा। क्या है इनकी रूपरेखा आगे की, क्या करना चाहते हैं, और हम जानेंगे सर से क्या है विषय। सर, जैसे कि अभी हमने आप देखा कि आपने एक फ्लैक्स लगा रखा है दीक्षा धाम गुजरात, तो सर इसके बारे में बताइए, क्या है दीक्षा धाम गुजरात? जी, सबसे पहले तो मैं अभी बहुजन सम्राट आपकी चैनल का मैं स्वागत करता हूं, और आप लोग इतने संकल्प भूमि पर ये कवरेज करके आप पूरे भारत भर में और दुनिया भर में बाबा साहब का जो संदेश है वो आप फैला रहे हैं, इसलिए आप सभी को अभिनंदन है। और सभी देखने वाले आपके जो दर्शक हैं उन सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। जी सर, आपने हमारे दीक्षा धाम गुजरात जो आप बैनर देख रहे हैं, एक्चुअली वो संकल्पना बाबा साहब की धम्मक्रांति जो है, उनकी दीक्षा, शिक्षा और संस्कृति का जतन करने के लिए ये दीक्षा धाम बनाया है। मूल जो ये प्रोजेक्ट है वो हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो बनते संरक्षित ने निर्माण किया है। पूरी दुनिया भर में वैश्विक रूप से ये संघ है, उनका ये प्रकल्प है, और सोशियो स्पिरिचुअल ये प्रकल्प। हम ब्रह्मचारी आनंद शाक्य और मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ। बनते संरक्षित मेरे गुरु है। बाबा साहब की जो धम्मक्रांति है उनके अभिप्रेत ये संघ होने की वजह से मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के शरण गमन की प्रक्रिया जो है उनको लगकर मैं धम्मचारी बनने का मेरा संकल्प है। सर, पहले तो आप ये बताइए, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है क्या है? जी, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वो दुनिया का आधुनिक ऐसा संघ है जो संघ बनते संरक्षित ने निर्माण किया है। और बनते संरक्षित का जो बीज था शरण गमन का, कल्याण मित्रता का, उन बात जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अभिप्रेत थी। बाबा साहब ये चाहते थे कि बौद्ध ऐसे होने चाहिए कि जो शरण गमन करता हो, बुद्ध से शरण गमन करे, धम्म से शरण गमन करे और संघ से शरण गमन करे। और उनका व्यू जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए, व्यक्ति विकास का होना चाहिए। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो है पूरे विश्व में ऐसा संघ है जो बुद्ध धर्म संघ को शरणगमन करने के लिए वो मदद करता है। और जो लोग शरणगमन करते हैं उनके मतलब जो धम्मचारी बनते हैं, धम्ममित्र बनते हैं, वो लोग अन्य लोगों को धम्म प्रचार करके उनको भी खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए वो मदद करते हैं। और उनके केंद्र रहते हैं दुनिया भर में, विश्व भर में, जगह जगह पर उनके केंद्र है। और धम्मचारी उनके अंतिम जिम्मेदार होते हैं और वो जिम्मेदारी वहन करते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि बनते उगुए, तो कहीं कहीं हमने जैसे आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को देखा है, उसमें जो बनते उगुए हैं, तो हमने कहीं ये भी सुना है, लोग कहते भी हैं कि बनते जो होते हैं वो चीवर जो धारण करते हैं वो बनते होते हैं। उन्होंने चीवर धारण नहीं कर रखा, तो वो कैसे बनते हैं? जी, सबसे पहली बात यह है कि बनते उर्गेद संरक्षिता वो 20 साल तक भिक्षु रहे हैं। बनते मूलभूत रूप से उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ, लंदन में। वो जन्म से ही ऐसे व्यक्ति थे कि जन्म से 14 साल की उम्र में उन्होंने पूरा यूरोप का साहित्य पढ़ लिया। उन्होंने 7 साल की उम्र में वो लंदन का एक बुद्ध विहार था, वहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली थी, छोटी सी 30 पद से। और फिर बाद में 16 साल की उम्र में उन्होंने बौद्ध धर्म का विधिवत रूप से अभ्यास शुरू किया। और फिर बाद में 1944 में बनते मतलब उसी समय दूसरे विश्व युद्ध में
वो भारत में आए और भारत में आने के बाद में वो बुद्ध धर्म को जानने लगे, समझने लगे और 15 अगस्त 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, वो अपनी आर्मी की ड्यूटी वो छोड़कर उन्होंने 18 अगस्त 1947 में पंजाब के केसूरी में वो अपने गृह त्याग करके बुद्ध धर्म की खोज में निकल पड़े और 1949 में उन्होंने जगदीश काश्यप जो है उनके पास से चंद्रमणि थेरो जो है उनके पास से उन्होंने दीक्षा ली और फिर वो भिक्षु बने। फिर उनकी आज्ञा से वो चंद्रमणि थेरो के पास में जगदीश काश्यप जी के पास में गए और वहाँ उन्होंने पाली का अभ्यास किया और जगदीश काश्यप जी ने उन्होंने बोला कि आप अभी बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए आप हिमालय की तरफ जाओ। तो वो कालिम्पोंग में गए, वहाँ 12 साल रहे। इसी प्रकार से 20 साल तक वो भिक्षु रहे हैं और वो महास्थविर थे, इसलिए उनको हम गंते कहते हैं, उनको महास्थविर कहते हैं। मेरे सवाल में ये हो रहा है, जैसे कि आपने अभी कहा धम्मचारी, हाँ, अभी तक हमने जो सुना है भंते होते हैं या बौद्धाचार्य होते हैं, लेकिन ये धम्मचारी क्या है? जी जी, तो ऐसे ही मैंने बताया कि धम्मचारी जो है वो उनके नाम से ही पता चलता है, धम्म के आचरण करने वाला है। मतलब जो त्रिरत्न को समर्पित होता है, बुद्ध को समर्पित होता है, धम्म को समर्पित होता है, संघ को समर्पित होता है। और बनते ये कहते हैं, बुद्ध भी ऐसे कहते हैं और बाबा साहब भी ये कहते हैं कि मैं उसी संघ को शरण जाना चाहता हूँ जो संघ भगवान बुद्ध ने आर्य संघ बनाया है। श्रोतापन, सकृदागामी, अरहंत और अनागामी और अरहंत। तो इसी प्रकार से वो जो शरणगमन करने वाला जो संघ है वो संघ है, उपासकों का संघ है, जैसे भगवान बुद्ध के समय में था भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। लेकिन जब धम्मचारी की बात कर रहे हैं तो एक सामान्य उपासक जो होता है उनका शरणगमन सांस्कृतिक शरणगमन होता है। वो सामान्य रूप से एक कल्चरली बौद्ध होता है, लेकिन वो आचरण के रूप में पंचशील और दशशील के आचरण के लिए इतने वो गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन धम्मचारी जो है न तो केवल सामान्य उपासक है, न वो गृह त्यागी भिक्षु है, लेकिन शरणगमन किया हुआ 10 शील का आचरण करने वाला वो एक ऐसा उपासक है जो अपने जीवन पद्धति से उपासक है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से शरणगमन के रूप से उन्होंने शरणगमन किया हुआ आदमी है, तो इसलिए वो धम्मचारी है। जी, अब आप ये जो कि दीक्षा धाम ना गुजरात है, इसके विषय में। जी जी, तो दीक्षा धाम गुजरात जो है, और जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा भूमि में 1956 में लाखों लोगों के साथ उन्होंने खुद ने दीक्षा देकर लाखों लोगों को दीक्षा दी, तो वो दीक्षा भूमि है। तो इसी प्रकार से गुजरात में भी, गुजरात के भौगोलिक रूप से मध्य में ऐसा दीक्षा के लिए कोई स्थल होना चाहिए और बाबा साहब या बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ऐसा स्थल चाहिए, उनकी संस्कृतियाँ जतन करे ऐसा स्थल होना चाहिए। इसी हिसाब से हम लोगों ने दीक्षा धाम शब्द जो है, धाम शब्द पाली है और खासतौर पर भारत में भी 4 धाम है भगवान बुद्ध के, तो हमने भी बाबा साहब की दीक्षा भूमि है तो हम लोगों ने ये दीक्षा धाम बनाया है। और बाबा साहब की धम्म क्रांति के अभिप्रेत हम लोग वहाँ ध्यान केंद्र, शिविर केंद्र बना रहे हैं, वहाँ शिविरें चल रही है। 2011 से ये शिविर केंद्र निर्माण हुआ है, यहाँ पे ये तालीम का कार्य हो रहा है, दीक्षा का कार्य हो रहा है और धम्म का प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। ये दीक्षा धाम है। भविष्य में जो दीक्षा धाम है उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? जी हाँ, खासतौर पर हमारी उनके जो हेतु है उसमें 3 बातें हैं। एक तो भव्य बाबा साहब का जो स्मारक हम बनाएंगे, वहाँ पे हम बाबा साहब की पवित्र अस्थियाँ जो है लोगों को दर्शन के लिए हर साल हम लाएंगे, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के पास में है या अन्य किसी के पास में है, तो हम हर साल के लिए वहाँ दर्शन के लिए आएंगे। वहाँ एक स्मारक रहेगा, वहाँ एक शिविर केंद्र बनाएंगे और वो शिविर केंद्र है, वहाँ से करीबन 50 लोग वहाँ पे शिविर के लिए रह सके, लंबे दिनों के लिए, 1-2 दिन 10 दिन के लिए धम्म शिविर, ज्ञान शिविर के लिए वहाँ रुक सके।
और तीसरी बात, वहाँ कुछ जरूरी उपक्रम हम सामाजिक रूप से करेंगे, जो शैक्षणिक हो या हेल्थ के बारे में हो या बच्चों के विकास के बारे में है। इसी प्रकार की ये 3 मुख्य बातें रहेगी। अभी हम लोग हर माह दूसरे संडे को वहाँ शिविर रखते हैं और विविध रूप से हम प्रोग्राम करते हैं। आसपास के गांव में जाकर धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ लोग रुककर धम्म की तालीम लेते हैं, तो हम उन लोगों को तालीम देते हैं। अभी तक दीक्षा धाम का समाज में क्या योगदान है? जी, तो हम लोगों ने 2011 से ये प्रकल्प हाथ में लिया है और वो 2011 के बाद में हम लोगों ने सबसे पहली काम ये किया कि धम्म प्रचार प्रसार का कार्य जो है मोटे तौर पर शहरों में कुछ पढ़े लिखे लोगों के बारे में ये संदेश दिया जाता था, लेकिन दीक्षा धाम गुजरात जो है वो दीक्षा धाम के आसपास के गांव में तो लोगों को प्रचार का काम करते हैं, लेकिन गुजरात में जहाँ जहाँ गांव है हम छोटे छोटे गाँव में हम प्रचार प्रसार का काम करते हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का शहरों में हमारा केंद्र है, राजकोट, जूनागढ़ और अन्य जगह बड़ौदा वगैरह में, तो वो लोग अपना काम करते हैं, लेकिन दीक्षा धाम जो है वो गांव-गांव जाकर बाबा साहब की धम्म क्रांति का मैसेज उनको देते हैं, एक पहली बात। और हम जहाँ कहीं वहाँ त्यौहार है, बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अप्रैल है, 6 दिसंबर है, अनागारिक धर्मपाल की जयंती है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, इन सब बातों का हम वहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर हम सभी लोगों को वहाँ बुलाते हैं, बौद्धों को और बिना अम्बेडकराइट लोगों को, और उन लोगों को वहाँ पे गेस्ट होते हैं, उन लोगों से हम लोग उनका प्रचार प्रसार का काम करते हैं। जी, एक सवाल है, जो ये आपने प्रदर्शनी लगा रखी है, जी, हजारों फोटो होंगे इसमें। जी, तो हजारों फोटो ये कहाँ की हैं? जी, ये जो फोटो है मुख्य रूप से हम लोगों ने दीक्षा धाम के इर्द गिर्द में खासतौर पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 सालों में 40 सालों में क्या काम हुआ है, और फिर बाद में हमने कुछ गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप, जलजला, उनके अंदर हम लोगों ने समाज सेवा का काम किया था। अभी वहाँ एक हॉस्टल बनाया हुआ है अनाथ बच्चों का भी है। तो ये सब सामाजिक रूप से हम समाज में जितना हम योगदान दे रहे हैं, हमारी बहुत सी भारत भर में हॉस्टल्स है और बहुत कुछ प्रकल्प भी सामाजिक रूप से हो रहे हैं। बहुत सारे प्रकाशन हम लोगों ने किए हैं, बाबा साहब के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, और इसका गुजराती प्रकाशन भी हमने किया है और आज भी हम करते रहे हैं। तो इन सब बातों का हम लोगों ने छोटे रूप से जो थोड़ा बहुत काम किया है उसका हमने जिक्र करके आज का जो संकल्प दिन है, तो संकल्प दिन में बाकी लोगों को इसको प्रेरणा मिले कि बाबा साहब की धम्म क्रांति का रथ ये है, उसमें कुछ करने के लिए हम कुछ संकल्प करें, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।